Good morning students, you all are welcome in this video session class. Today we will discuss about new topic. This is new topic is the Waggy Lion. आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पोएम. That's name is the Waggy Lion, written by Spike Milligan. Okay students, आज आपके लिए न्यू पोएम लेकर आए हैं जो क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड है. इस पोएम का नाम है द वेगी लायन और इसके पोएट स्पाइक मिलिगन. बेसिकली यह पोएम एक वायलेंट पर्सन के बारे में बताया गया है जो बाद में वायलेंट करना छोड़ देता है. उसका जो नेचर है वो चेंज कर देता है, वो अपना नेचर चेंज कर देता है. कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिसके कारण वो अपना जो नेचर है उसको छोड़ करके, वायलेंट वाला नेचर छोड़ करके, हिंसा वाला नेचर छोड़ करके अहिंसा का पुजारी बन जाता है. अहिंसा का नेचर उसके अंदर आ जाता है. इस पोएम में पोएट ने बताया है कि एक सिंबल के रूप में बताया है, जैसे लायन के ऊपर. लायन का जो नेचर होता है वायलेंट वाला नेचर होता है, क्योंकि ऐसा उसको नेचर के द्वारा ही वैसा गुण प्राप्त है कि जानवरों को मार करके खाना, उसका ऐसा नेचर है. तो यहाँ पे एक लायन है जो वायलेंट करना छोड़ देता है, जो जानवरों को शिकार करना छोड़ देता है और वह वेजिटेरियन हो जाता है, शाकाहारी हो जाता है. उसका जो नेचुरल गुण है वो छोड़ करके वो शाकाहारी हो जाता है. चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, उसके बाद हम पोएम को डिस्क्राइब करेंगे. वर्ड मीनिंग है इस तरह से: फेरोशियस. फेरोशियस मीन्स होता है फियर्स, क्रूएल एंड वायलेंट. दैट मीन्स वायलेंट का मतलब होता है हिंसा करना, क्रूएल का मतलब क्रोधी स्वभाव का, है ना. गुस्सैल. फिरियस मीन्स जो डराने वाला. कॉज. कॉज का मीनिंग है यहाँ पे बिकॉज. बिकॉज को शॉर्ट में दिया हुआ है कॉज. जर्म्स. जर्म्स मीन्स होता है बैक्टीरिया. साइड. साइड मीन्स प्लेस. प्लेस यानी जगह. लेटर मीन्स आफ्टर, बाद में. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसको. पोएम का लाइन इस प्रकार दिया हुआ है: आई एम वेजिटेरियन लायन, आई एम गिवन अप ऑल मीट, आई हैव गिवन अप ऑल रोडिंग, ऑल आई डू इज गो ट्वीट ट्वीट ट्वीट. अब यहाँ पे पोएट ने बताया है एक लायन का सिंबल लेकर के लायन के ऊपर कि अब मैं वेजिटेरियन लायन हूँ, यानी मैं जानवरों को मारना छोड़ दिया हूँ, मैं यहाँ पे शाकाहारी लायन बन गया हूँ. और आई हैव गिवन अप ऑल मीट, और मैंने मीट खाना छोड़ दिया है. मीट यानी हो गया जानवरों का मीट, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को मैंने खाना छोड़ दिया. आई हैव गिवन अप ऑल रोडिंग, और मैंने रोडिंग करना. रोडिंग मीन्स होता है दहाड़ना. साउंड ऑफ लायन इज कॉल्ड रोडिंग. तो मैंने रोडिंग करना छोड़ दिया है, गिवन अप, छोड़ दिया है. ऑल आई डू इज गो ट्वीट ट्वीट ट्वीट, और मैं ट्वीट 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 करता हूँ. कलरव कलरव कलरव, ये साउंड ऑफ स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, जैसे चिड़िया चहचहाती दम धीरे धीरे. तो लायन यहाँ पे पोएट ने लायन के द्वारा बताया कि लायन वेजिटेरियन बन गया है और वो मीट खाना छोड़ दिया है और रोडिंग करना भी छोड़ दिया है, और वह सिर्फ ट्वीट 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 करता है. रोडिंग करने की जगह पे वो ट्वीट ट्वीट यानी धीरे धीरे बोलता है, चहचहाता है. आई नेवर इवर सिंक माई क्लोज इनटू सम एनिमल्स स्किन, और मैं कुछ एनिमल के स्किन पर, मैं कुछ एनिमल के स्किन पर मैं अपना क्लोज, क्लोज में होता है पंजा, सिंक डुबाना छोड़ दिया है. मैंने अपना पंजा सिंक करना, सिंक का मतलब होता है दूसरे एनिमल के स्किन में सिंक करना, डुबाना, है ना. तो मैंने अपने क्लोज को, पंजे को एनिमल स्किन में
सिंग करना छोड़ दिया है, कभी नहीं करूँगा। इट ओनली लेट्स द ब्लड रन आउट एंड लेट्स द जर्म्स रसिंग, क्योंकि ऐसा करने से एनिमल्स के स्किन में क्लोज को सिंग करने से क्या होता है कि ब्लड रन आउट, यानी ब्लड निकलने लगती है और उसमें से जर्म्स निकलते हैं, ब्लड से जर्म्स निकलते हैं, बैक्टीरिया निकलने लगते हैं। I used to be ferocious, I even tried to kill, but the sight of all the blood made me feel quite ill. फिर आगे पोएट्स कहते हैं लायन के द्वारा लायन के ऊपर कि मैं फेरोसियस यूज करता था, यानी दूसरे को डराता था, दूसरे को मारता था। तो आई इवन ट्राई टू किल, जब मैं मारने की कोशिश करता था। ये सब लायन के बारे में बताया जा रहा है कि जब मैं दूसरे को मारने की कोशिश करता था, बट द साइट ऑफ ऑल द ब्लड मेड मी फील क्वाइट इल, जब मैं दूसरे को मारता था, किल करता था, तो उसके बॉडी से जो ब्लड निकलते थे वो मुझे बीमार बना देता था, इल बना देता था। ब्लड को देख करके मैं बीमार हो जाता था। ये सब वायलेंट नेचर वाले का बता रहा है, जो कभी मारपीट हिंसा में विश्वास करते थे, उसको हिंसा को देख करके, मारपीट देख करके उसका मन उब चुका है, तो वह अपना नेचर चेंज कर देता है। वह डिसाइड कर लेता है कि मैं अब वायलेंट नहीं करूँगा, मैं मारपीट नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, और मैं आज से अच्छा काम करूँगा। तो यहाँ पोएट ने लायन के द्वारा बताया है। नेक्स्ट है, आई वंस अटैक्ड एन एलिफेंट, आई स्प्रैंग स्ट्रेट एट हिज हेड, I woke up 3 days later in a jungle hospital bed. यहाँ पे लायन कह रहा है कि लायन एक बार एलिफेंट के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो आई स्प्रिंग स्ट्रेट एट हिज हेड, तो एक बार वो लायन एलिफेंट के ऊपर अटैक करता है तो उसका हेड जो है वो मुड़ जाता है, जो स्ट्रेट था वो स्प्रैंग हो जाता है, स्प्रिंग की तरह मुड़ जाना। स्प्रिंग मीन्स होता है स्प्रिंग की तरह मुड़ जाना। तो लायन एक बार एलिफेंट के ऊपर अटैक किया था तो उसका जो हेड वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। फिर वह जंगल हॉस्पिटल के बेड पर 3 दिन तक सोया रहा। आई वेक अप 3 days लेटर, जब वो 3 दिन के बाद उठा, वो जंगल के हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था, 3 दिन के बाद उठा, तो ये मालूम चला उसे, यानी 3 दिन तक वो जंगल के हॉस्पिटल बेड पे पड़ा रहा। सीरियसली वो इतना। नेक्स्ट है, नाउ आई जस्ट ईट कैरोट्स, दे आर इजी टू किल, बिकॉज व्हेन आई पाउंस अपॉन देम दे ऑल रिमेन क्वाइट स्टिल। अब कह रहा है कि मैं कैरोट खाता हूँ, पहले लायन कि मैं अब कैरोट खाता हूँ, पहले एनिमल्स का मीट खाता था, दूसरे जानवरों को मारकर खाता था, और मैं कैरोट गाजर खाता हूँ। दे आर इजी टू किल, और कैरोट को खाना बहुत ही आसान है। जैसे दूसरे जानवरों को मारने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है, उससे काफ़ी फाइटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद वो मीट खाते हैं। लेकिन यहाँ कैरोट को खाना बहुत ही आसान है। बिकॉज व्हेन आई पाउंस अपॉन देम, जब लायन बोल रहा है कि जब मैं कैरोट के ऊपर पाउंस करता हूँ, झपट्टा मारता हूँ, दे ऑल रिमेन क्वाइट स्टिल, तब कैरोट जो है एकदम स्टिल, क्वाइट स्टिल, चुपचाप रहता है, छटपटाता नहीं है। जैसे दूसरे जानवरों को मारता है तो वो बहुत छटपटाता है। तो यहाँ पे एक जब कैरोट पे जब पाउंस मारता है, झपट्टा मारता है, तो कैरोट एकदम स्टिल रहता है, क्वाइट स्टिल, चुप शांत रहता है, वो आसानी से कैरोट को खा लेता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका पोएम एंड हुआ। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने यह बताया है लायन के द्वारा कि लायन का तो नेचर होता है वायलेंट करना, दूसरे को मारना, दूसरे जानवरों को मारना। तो यहाँ पे लायन के द्वारा बेसिकली ह्यूमन नेचर्स के बारे में बताया है पोएट ने, कि किसी किसी ह्यूमन का जो नेचर होता है, आदमी का जो गुण होता है, वह हिंसावादी होता है, वायलेंट करने वाला होता है, हमेशा वो मारपीट झगड़ा में बिलीव करता है और उसी में उलझा रहता है। तो यहाँ पे
जब वो काफ़ी वायलेंट करता है आदमी, काफ़ी हिंसा करता है, तो उसका मन ऊब जाता है उन सब चीज़ों से, या कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके लाइफ में आती है जिसके कारण उसका मेंटलिटी चेंज हो जाता है, तब वो वायलेंट करना छोड़ देता है, तब वह वेजिटेरियन बन जाता है, शाकाहारी बन जाता है। यानी दैट मीन्स कि वो मारपीट नहीं करता है किसी से, वो सबसे मिलजुल करके प्रेम से, भाईचारे से रहता है। तो इस पोएम में पोएट ने यही हम लोगों को सिखाया है, ये बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यह पोएम आपको समझ में आई होगी, और वर्ड मीनिंग को, पोएम को आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और उसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, गुड बाय।